खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न होगा। कमतर अधिक लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कमतर होगा। यदि सरलोलक का 1 सेकंड में दोलन f है एवं लंबाई l तो उसकी प्रभावी लंबाई है एवं g बराबर गुरुत्वीय जनित त्वरण है तो समय अवधि t को दिया जाता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। जब l लंबाई वाले लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी होता है। यहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी के द्वारा संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। आवर्तकाल। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। पृथ्वी के अंदर निर्मित काल्पनिक सुरंग में छोड़े गए किसी पिंड की गति सरल आवर्त गति होती है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी मध्य स्थिति पर या माध्य स्थिति पर। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति की आवश्यकता होती है? तो 11.2 किमी प्रति सेकंड ये धरती का पलायन वेग का मान है। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अंतरिक्ष में उसी उपग्रह की कक्षा में उसी चाल से परिक्रमण करता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किया गया कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है बक्से को खिसकाने की दूरी पर। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो यह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी। यदि किसी चल वस्तु यानी चलती हुई वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो यह वस्तु सतत वेग यानी कि जिस कांस्टेंट वेग से वो चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला कोई भी प्रभावकारी बल मौजूद नहीं है। यदि भार व आयास W व P हों तो यांत्रिकी लाभ मैकेनिकल एडवांटेज होगा W अपॉन P। यदि भार यानी कि लोड व आयास एफोर्ट क्रमशः W व P हों तो यांत्रिकी लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार अपॉन एफोर्ट यानी प्रयास। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल बराबर भार अपॉन क्षेत्रफल। तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/9 गुनी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p² अपॉन 2m। यदि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी मित्रों p² अपॉन 2m। 1 किग्रा मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो 9.8 का होल स्क्वायर जूल। किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं? तो वह कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा।
किसी द्रव्य का द्रव्यमान स्थान और परिस्थिति के सापेक्ष नहीं होता है, वह सदैव अपरिवर्तित रहता है। आई रिपीट, किसी द्रव्य का द्रव्यमान स्थान और परिस्थिति के सापेक्ष नहीं होता है, यानी समानुपाती नहीं होता है, वह सदैव अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11 किमी प्रति सेकंड में होता है। क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो रेडियन पर सेकंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडा एवं स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। किसी पिंड का वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील होगा समान त्वरण से। एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है और 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान क्या होगा? तो मोटर का प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है और समय बराबर है 5 सेकंड। तो त्वरण ज्ञात करवा रहा है v बराबर u + at। तो इस प्रकार से हम त्वरण का मान निकाल लेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान है 500 किग्रा और त्वरण दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि हमने निकाला है। तो इस प्रकार से बल का मान निकलता है 100 न्यूटन। वर्नियर की अल्पतमांक की व्याख्या है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और वर्नियर के कुल खानों की संख्या का अनुपात। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। संहति। किसी पिंड की संहति यानी मास स्थान निरपेक्ष होता है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जाएं, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल के इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। भारी वस्तु रेल का इंजन है तो इसका संवेग अधिक होगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है? तो प्लायर। प्लायर श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। श्रेणी फर्स्ट में आते हैं कैंची, हैंडपंप, प्लास आदि। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही नतीजा है। पासर विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? तो गियर ड्राइव। एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद इसका वेग होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चिमटा फायरटॉन्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो यह है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय करेगी? तो 45 डिग्री के एंगल पर। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो यह होता है आर्कटिक में किसी स्थान पर, जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया तथा J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का एवं थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी वहां पर कम उपस्थित होती है। यदि चंद्रमा पर बम का विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर
कितने समय के बाद सुनाई देगी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, कभी भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है। अतः चंद्रमा पर होने वाले किसी भी विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हिमपात होता है जब हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो जाए। जब वायु का तापक्रम घटकर हिमांक से कम हो जाता है, तब वायु में उपस्थित आर्द्रता हिम में बदल जाती है और हिमपात होता है। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। रेल इंजनों की दक्षता घटते क्रम में विद्युत, पेट्रोल, डीजल, भाप। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आणविक घड़ी का प्रयोग बहुत छोटे समय को मापने के लिए किया जाता है। समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्योंकि समुद्री के पानी का घनत्व अधिक होता है। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो घर के बिजली का बिल वॉट के आधार पर आता है। बिजली का बिल वॉट घंटा की इकाई के आधार पर लिया जाता है। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो उसकी विकृति होगी दोगुनी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे कल जल्द ही मुलाकात करेंगे।